वेलकम अगेन ज्ञान मंत्रा क्लासेस। ज्ञान मंत्रा क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। अब मैं वो 5 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी जल्दी कि वो 5 क्वेश्चन क्या है और उसको जरूर रिवाइज करके जाइएगा। जल्दी आपका एग्जामिनेशन लगा हुआ है और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका फिगर क्वेश्चन दिया होगा फिगर में और 4 नंबर क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इन अ गिवन फिगर। इस फिगर में अगर AB डायमीटर है ऑफ अ सर्किल और एंगल BCD इज इक्वल टू दिया हुआ देखिए BCD मतलब ये वाला एंगल जो बीच में दिया गया है वो 130 डिग्री हो तो फाइंड करना है DAB ये वाला एंगल फाइंड करना हो ADB AD और B ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं आपके पास। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? इसे समझ लीजिए किसी सर्किल में डायमीटर दिया हुआ है, एक एंगल गिवन है, रिमेनिंग एंगल आपको फाइंड करना है। तो हमने जो 5 थ्योरम बताया है उसको आपको तुरंत सोचना शुरू कर दीजिए। पांचों थ्योरम वाला फार्मूला, पहला फार्मूला था सेंटर एंगल देना चाहिए था, सेंटर एंगल नहीं दिया है, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन दिया है। दूसरा मैंने बताया था कि दो ट्रायंगल अगर किस पे हो सर्कमफ्रेंस पर हो तो दो ट्रायंगल सर्कमफ्रेंस पर नहीं है, एक ही बेस पर। तीसरा था डायमीटर एंगल, डायमीटर का वर्ड आ गया है तो डायमीटर का अगर वर्ड आता है तो डायमीटर पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री। ये तीसरा थ्योरम देखिए लग गया। चौथा बताया था आपको मैंने कि अगर 4 पॉइंट सर्किल पर है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का सम 180 मतलब A और C कितना डिग्री होगा 180। ठीक है, अब ये 130 है तो 130 माइनस 180 कर लीजिए, 180 से 130 लाएगा तो कितना हो जाएगा 50। लेकिन राइट निकल है कि नहीं निकला है? सिर्फ 5 थ्योरम को आपको बारी बारी से चेक करना है कि कौन सा लग रहा है उसके अंदर। और उसके बाद देखिए ट्रायंगल का रूल लगा सकते हैं। ट्रायंगल का रूल 90 प्लस 50 कर देंगे तो 9 और 5 हो गए 140 हो गया, ये बच गया आपके पास 40। सारे में पता हो गए, आंसर आ गया आपके पास। बस याद क्या रखना है, जब भी आप रीजन देंगे तो उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने रीजन दिया कि वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो लिखेंगे इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। दूसरा रीजन डायमीटर का एंगल 190 डिग्री है, ये भी लिखना है। तीसरा रीजन ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी दिखाना है आपके पास। तो 3 स्टेटमेंट उसके अंदर आपके होने चाहिए थे। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे लगा। तो क्वेश्चन कौन सा है आपके पास? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें भी फिगर आपको गिवन है पहले से। तो फिगर आपको गिवन और दिया है कि गिवन सर्किल AB इज अ डायमीटर। AB क्या है आपके लिए डायमीटर है और डायमीटर पर जैसे ही आपको डायमीटर मिले तो आप देखिए डायमीटर पर ट्रायंगल कौन सा बना हुआ है। अगर ट्रायंगल बना हुआ है तो उसका एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा तुरंत। फिर एंगल दिया है BAD, BAD 30 डिग्री दिया। ठीक है, अब ये 90 हो गया, ये 30 हो गया तो उससे ये फाइंड कर सकते हैं आप। तो ट्रायंगल के अंदर दो एंगल मिलेगा तो तीसरा ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। A + B + C = 180 लगा के। अब इसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो 90 + 30 करेंगे और 180 से इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल आपका जो है B वाला एंगल वो फाइंड हो जाएगा। एंगल B आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 120 कितना आ गया 60। ये कितना आ गया 60। अब x निकालना, एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बने हो तो आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 हो जाएगी। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया लगाने का, लेकिन आपको क्या करना है स्टेटमेंट के साथ लिखना है। गिवन क्या है वो लिखना है, उसके बाद जो ट्रायंगल लेंगे वो लिखेंगे इन अ ट्रायंगल AB as a diameter तो we know that diameter angle is always 90 degree on a circumference। ठीक है, ये 90 हो गया। अब इन ट्रायंगल तीनों का सम 180 डिग्री होता है। फिर दूसरा जो थ्योरम लगाया है कि एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बने हैं तो उनके सर्कमफ्रेंस के एंगल बराबर होते हैं, ये तरीका भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन था। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप बताया, दो तरीके के क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने। अब वो क्वेश्चन देखेंगे जो आ सकता है वो है टेंजेंट पर। इस सर्किल में ये भी थ्योरम लगे और टेंजेंट भी लगे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स में आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों टेंजेंट पर कैसे लगाएंगे। सबसे पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा एक ट्रायंगल गिवन है, दिया है एक ट्रायंगल PQR है और PQ 24 है, मतलब PQ जो पूरी वैल्यू दी है वो 24 दी गई है और QR 7 सेंटीमीटर का है और कह रहा है इसका रेडियस निकालिए, रेडियस को x मान लिया है। पहली चीज तो राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल PQR 90 डिग्री है, मतलब Q 90 डिग्री है। तो हमेशा क्या करना है, ऐसा कोई ट्रायंगल के अंदर सर्किल मिलता है तो उसके तीनों साइड पहले पता कर लेते हैं।
तो परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आप हाइपोटेनियस निकाल लीजिए, पहला काम। अब हाइपोटेनियस निकल गया, अभी क्या है कि ये x है, तो यहाँ पर जो पॉइंट मीट करेगा ये एक क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x पॉइंट हो जाएगा आपके पास। लगाने का तरीका बता दे रहे हो, लगाएंगे आप अपने तरीके से। x हो गया, पूरा 7 है, टेंजेंट मीट एट एक्सटीरियर पॉइंट इन इक्वल लेंथ, इसलिए x है तो ये भी x हो गया। ऐसे जब पूरा 7 था उसमें से x निकलेगा तो ये 7 माइनस x हो जाएगा। टेंजेंट मीट एट एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल लेंथ, ये 7 माइनस x है तो ये भी 7 माइनस x हो गया पॉइंट। ऐसे पूरा 24 था, इतना x निकालेंगे तो ये 24 माइनस x हो जाएगा। तो जो टेंजेंट इधर होगा वही टेंजेंट इधर हो जाएगा, 24 माइनस x इधर भी हो जाएगा। देखिए 24 है, ये 7 है, राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे तो पूरी वैल्यू 25 निकल आएगी हाइपोटेनियस की वैल्यू। ठीक है, अगला को चेक कर लीजिएगा, 25 26 जो भी आ रहा है। अब इन दोनों का सम इसके बराबर लिख दीजिएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंजेंट के लिए। ठीक है, एक ही थ्योरम लगानी है, टेंजेंट मीट एट एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ टेंजेंट बनाया है और अंदर थ्योरम सर्किल का भी लगा दिया है। ठीक है, दोनों एक साथ कंबाइन कर दिया। अब टेंजेंट मीट एट एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल लेंथ, लेंथ में बराबर होगा तो एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, रेडियस से टेंजेंट हमेशा 90 बनाता है, ये मैंने पहला थ्योरम दिखाया था आपको। तो ये भी रेडियस है, 90 कितना बनाएगा, 90। अब क्वाड्रिलेटरल में 90 90 हो गया, तो इसका सम भी 180 डिग्री होगा, तो चारों का सम 360। ये 80 है तो ये आ गया 100। अब आपके पास जो एंगल निकालना था AOD, तो AOB की जो वैल्यू है वो कितनी डिग्री आ गई, 100। कैसे निकाला, ये 80 है, इन दोनों का सम 180 होता है। अब देखिए सेंटर का एंगल 100 है, सर्कमफ्रेंस का एंगल निकालना है। सेकंड थ्योरम कि सर्कमफ्रेंस का एंगल जो होता है वो हाफ हो जाता है सेंटर का, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आया समझ में? अब आपको इसी तरीके से दोनों क्वेश्चन एक बार लगा लेने हैं। अब देखिएगा वीडियो में जैसे बताया ऐसे लगाइएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर गिवन है, यहाँ पर देखिएगा एक फिगर आपको गिवन है यहाँ पर, और दो ट्रायंगल यहाँ पर गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको x/3 y/4 z/5 दिया गया है। एंगल फाइंड करना है x y और z का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो x y z का एंगल जो फाइंड करना है उसमें देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल आपका x दिया गया है, तो पहली चीज तो रिलेशन निकाल ली। क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। और एक चीज और ध्यान में रखना है आपको कि जब दो चीजें इक्वलिटीज में दी होती हैं तो उसको k लेट कर लेते हैं, जिससे आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3k, y की वैल्यू 4k, z की वैल्यू 5k आए, तो k के टर्म में रिलेशन पहले निकालेंगे। ठीक है, जब रिलेशन फाइंड हो जाएगा x y z में तो इसका यूज कर लेंगे। ये आपके लिए चैलेंज है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं सॉल्यूशन इसका भेज दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग ज्ञान मंत्रा। देखते रहिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए मेरे वीडियोस को। ओके, थैंक यू।